हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि किस में किसका अध्ययन किया जाता है। चलिए, हमारा प्रश्न दिया गया है कि मधुमक्खी का पालन जो है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जिसमें हम लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं उससे हम एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन करके हम क्या प्राप्त करते हैं, तो हम शहद प्राप्त करते हैं। क्या? शहद। चलिए, हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, फूलों यानी पुष्प या फलों का वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है। पुष्प एवं फलों वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उससे क्या कहेंगे, तो हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर में क्या करते हैं कि पुष्प तथा फलों वाले पौधों का अध्ययन करते हैं। किसमें? हार्टिकल्चर में। नेक्स्ट दिया गया है कि कवकों का अध्ययन जो है किसमें करते हैं। कवकों का अध्ययन, तो कवक जो देखे होंगे यानी कि इस प्रकार से जो कवक जो होते हैं हमारे घरों में या देखे हुए कहीं पे जो है वाल पे जमे हुए रहते हैं, उसका अध्ययन जो है क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। या आप लोग देखे हैं कि जब रोटी भी रखते हैं उस पर भूरा भूरा सा दाग लग जाता है, वो कवक हमारा होता है। नेक्स्ट हमारा दिया गया प्रश्न कि मानव विकास का अध्ययन, यानी कि मानव को जिसमें हम विकास करते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसके अध्ययन को हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, समझे। आगे दिया गया है खगोलीय पिंड का अध्ययन। जो खगोलीय पिंड है उससे किसमें हम अध्ययन करते हैं, तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन जो है यानी कि एस्ट्रोनॉमी में करते हैं। किसमें? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो है एक ऐसा जो अथी है शाखा जिसमें हम खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं कि कौन से ग्रह के बारे में और ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट दिया है कि जीवाणु का अध्ययन। क्या? जीवाणु, जिसे हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। तो बैक्टीरिया का अध्ययन या जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। जीवाणु या बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि फूलों के रंगों का अध्ययन। फूल में जो रंग होता है उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, उसको अध्ययन हम जो है क्रोमेटोलॉजी में करते हैं। क्या? क्रोमेटोलॉजी में हम जो है कि किस फूल में कौन सा रंग है इसमें अध्ययन किया जाता है, क्रोमेटोलॉजी। आगे दिएगा हमारा प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि नक्शा बनाने की कला। नक्शा बनाने की कला जो है वो इसको किस में अध्ययन करते हैं, तो नक्शा बनाने की कला में हम जो है यानी कि कार्मोग्राफी में। कार्मोग्राफी एक ऐसा जो है यानी कि अध्ययन करने वाला ग्राफी है जिसमें हम लोग जो है नक्शा का अध्ययन करते हैं, कार्मोग्राफी। आगे दिया गया है सिक्कों का अध्ययन। जो हम लोग सिक्का जो है दिन प्रतिदिन देखते हैं हमारे पास रहते हैं, उसका हम अध्ययन किस में करते हैं, तो न्यूमिस्मैटिक। इसमें जो है हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि ध्वनि विज्ञान का अध्ययन। जिसमें हम ध्वनि को जो है सुनते हैं उसका अध्ययन किस में करते हैं, तो एक्वास्टिक्स में करते हैं। क्या? एक्वास्टिक्स में हम लोग ध्वनि का अध्ययन करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है कीट पतंग विज्ञान, यानी कि कीट पतंग जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसे हम कीट पतंग बोलते हैं। उसका अध्ययन किस में करते हैं, तो उसका अध्ययन जो है हम लोग एंटोमोलॉजी में करते हैं, एंटोमोलॉजी, याद रखिएगा। आगे प्रश्न दिया गया हमारा फ्रेंड्स कि विज्ञान का यानी कि पक्षी विज्ञान जो पक्षी विज्ञान का अध्ययन जो है हम लोग किस में करते हैं, तो पक्षी विज्ञान का अध्ययन जो पक्षियों का अध्ययन जो है हम लोग ऑर्निथोलॉजी में करते हैं, ऑर्निथोलॉजी, याद रखिएगा। ऑर्निथोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो पक्षी का अध्ययन करते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि सेरीकल्चर। क्या? रेशम उत्पादन का अध्ययन। जिसमें हम लोग रेशम का उत्पादन करते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। जैसे कि रेशम की जो साड़ी हो जाता है, बहुत सारे जो है कोट बनते हैं, बहुत सारे यानी कि कोट बनते हैं, साड़ियाँ बनती है, इस प्रकार से फ्रॉक बनते हैं, शर्ट बनते हैं। ये जो है रेशम के जो बनते हैं उसको किस में अध्ययन करते हैं, तो सेरीकल्चर में करते हैं, रेशम पालन, ये देखिएगा फ्रेंड्स। आगे हमारा दिया प्रश्न दिया गया है कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया कि त्वचा रोग का अध्ययन। जो त्वचा होता है
यानी त्वचा रोग, उसका अध्ययन किस में करते हैं? त्वचा रोगों का अध्ययन कर रहा है, सिर्फ त्वचा का नहीं, त्वचा में जो रोग होते हैं उसका अध्ययन किस में करते हैं? तो डर्मेटोलॉजी। क्या? डर्मेटोलॉजी एक ऐसा है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं क्या सी? तो त्वचा रोगों का अध्ययन करते हैं। आगे प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन किस में करते हैं? जो जीव है उसके प्रजातियों का गुण जो होता है उसमें किस में अध्ययन करते हैं? तो इथोलॉजी में। क्या? इथोलॉजी जो है एक ऐसा जो है यानी कि लॉजी है जिसमें हम लोग जीव एवं प्रजाति के उनके गुणों का अध्ययन करते हैं कि किस जीव में कौन से गुण पाए जाते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। आगे दिया गया फ्रेंड्स कि स्वप्नों का अध्ययन। क्या? स्वप्नों का अध्ययन किस में करते हैं? तो स्वप्नों का अध्ययन जो हम लोग और न्यूरोलॉजी में करते हैं, और न्यूरोलॉजी में करते हैं स्वप्नों का अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि वंशानुगत अध्ययन यानी कि वंशानुगत गुण का अध्ययन जो है जो जीनेटिक्स में किस में करते हैं? तो जीनेटिक्स में करते हैं। किसमें? जीनेटिक्स में करते हैं। याद रखिएगा, वंशानुगत कहने का मतलब जो वंश पीढ़ी जो पीढ़ी दर चली आती है उसका अध्ययन किस में करते हैं? तो जीनेटिक्स कहलाता है। आगे दिए समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन, जितने भी ब्रह्मांड जो है उसमें जो है जिसका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? तो कोस्मोलॉजी। क्या? कोस्मोलॉजी एक ऐसा जो अध्ययन केंद्र है जिसमें समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन हम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि गुर्दा का अध्ययन किस में करते हैं? गुर्दा जो आप लोग जानते होंगे किडनी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? किडनी। आप लोग किडनी देखेंगे कि ये जो है सीम के बीच के आकार का ऐसा होता है, उससे जो है हम लोग किसमें अध्ययन करते हैं? ये इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं। उसका अध्ययन जो है नेफ्रोलॉजी में करते हैं। किसमें? नेफ्रोलॉजी में करते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, नेफ्रोलॉजी। आगे हमारा दिया गया प्रश्न कि मस्तिष्क रोग का अध्ययन, जो हमारे मस्तिष्क में जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं उसका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? तो मस्तिष्क रोग का अध्ययन जो है न्यूरोलॉजी में करते हैं। किसमें? न्यूरोलॉजी। याद रखिएगा कौन सा? न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क में जो रोग हो जाता है उसमें अध्ययन हम लोग न्यूरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि फलों का अध्ययन, जिसमें फल होते हैं वो फलों का अध्ययन किस में करते हैं? तो पोमोलॉजी। किसमें? तो पोमोलॉजी जो है उसमें हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं कि फल को जो है किस प्रकार अच्छे ढंग से जो है उपजाया जा सके, उसको अध्ययन किया जा सके, इसमें पोमोलॉजी में। वायरस का अध्ययन। क्या? वायरस का अध्ययन। वायरस में क्या होता है? विषाणु होता है। क्या? तो विषाणु। तो विषाणु का अध्ययन किस में करते हैं? तो वायरोलॉजी में। किस में करते हैं? वायरोलॉजी। अगर ये जो है जीवाणु दो जाता है फ्रेंड्स तो किस में करते हैं जीवाणु का? हम लोग जानते हैं बैक्टीरियोलॉजी में। बैक्टीरियोलॉजी आप लोग पहले देखे थे फ्रेंड्स। आगे दिया गया हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है मत्स्य पालन की कला, जो हम लोग मछली पालते हैं वह कौन सी, उस कला का अध्ययन क्या कहलाता है? जो मछली पालते हैं उस कला का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में आपको बताया जाएगा कि मत्स्य को किस प्रकार पाला जाता है, किस प्रकार उसकी देखरेख किया जाता है, कौन से अध्ययन कहलाता है? पीसी कल्चर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स मांसपेशियों का अध्ययन, हमारे जो शरीर में 639 मांसपेशियाँ कितने हैं? 639। उन मांसपेशियों का अध्ययन लोग किस में करते हैं? तो मायोलॉजी में। किसमें? मायोलॉजी में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि स्त्री रोग विज्ञान का अध्ययन। क्या? स्त्री रोग, जो स्त्रियों में जो रोग होता है उस विज्ञान के अध्ययन क्या कहते हैं? तो गायनोकोलॉजी कहते हैं। क्या? गायनोकोलॉजी। ध्यान में रखिएगा। आगे दिया गया हृदय रोग का अध्ययन, ये जो है बार बार प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम में। हृदय रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या? कार्डियोलॉजी हृदय रोग का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि धातु का अध्ययन, जो हम लोग धातु देखते हैं लोहा टीना इस प्रकार से जो धातुएं हैं इसका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? तो इसका अध्ययन कहलाता है मेटालर्जी। क्या? मेटालर्जी। इसमें हम लोग धातुओं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि आनुवांशिकी का अध्ययन, आनुवांशिकी का अध्ययन किस में करते हैं? तो जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक्स। याद रखिएगा किसमें? जेनेटिक्स। आनुवांशिकी का जो है अध्ययन कहलाता है और वंशानुगत का भी अध्ययन इसी में करते हैं, जेनेटिक्स में।
नेक्स्ट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि खोपड़ी का अध्ययन, हमारे जो शरीर में जो खोपड़ी होता है, हमारे शरीर में जो खोपड़ी होता है उसका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, तो उसका अध्ययन जो है हम लोग किस में करते हैं, तो फ्रेनोलॉजी में करते हैं। क्या, फ्रेनोलॉजी, खोपड़ियों का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, संख्याओं का अध्ययन, जो हम दिन प्रतिदिन संख्याएं लिखते हैं 1 2 3 4 इस प्रकार से जो है, यानी कि संख्याएं, असंख्य संख्याएं लिखते हैं, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसका अध्ययन कहलाता है फ्रेंड्स न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरालॉजी कहलाता है, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरालॉजी। आगे प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, तंतु या ऊतक का अध्ययन, तंतु या ऊतक यानी कि टिश्यू का अध्ययन, उसका अध्ययन किस में करते हैं, तो हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में तंतु या ऊतकों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि यकृत का अध्ययन, यकृत माने कि अब क्या बोलते हैं, लीवर, लीवर देखे होंगे आप लोग, इसका अध्ययन किस में करते हैं, तो हिपैटोलॉजी में करते हैं। क्या, हिपैटोलॉजी, यकृत या लीवर का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि शिला पत्थर, शिला या पत्थर पर मुद्रण का अध्ययन किस में करते हैं, जो शिला या पत्थर पर हम लोग जो मुद्रण करते हैं, यानी कि चित्र बना करके, जैसे कि शिला पर है, एक शिला है, इस पर हम लोग लिखते हैं, उसका अध्ययन किस में करते हैं, तो उसका अध्ययन लिथोग्राफी कहलाता है। क्या, लिथोग्राफी कहलाता है। आगे दिए कान का अध्ययन, कान की बीमारियों से जो अध्ययन किया जाता है उसका अध्ययन किस में करते हैं, तो ओटोलॉजी, ओटोलॉजी में हम लोग कान के अध्ययन के बारे में जानते हैं। प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि आगे कि गैसों का अध्ययन किस में करते हैं, जो गैस होते हैं, हम दिन प्रतिदिन गैस से देखते हैं, बहुत सारे गैस देखते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इस प्रकार से बहुत सारे गैस प्राकृतिक में है, उसका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, तो न्यूमैटिक्स, न्यूमैटिक्स। एक दिया गया न्यूमिस्मैटिक, उसमें हम किसका अध्ययन करते थे, तो सिक्कों का, न्यूमिस्मैटिक में सिक्कों का अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर दिया जाए न्यूमैटिक्स दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, यानी गैसों का अध्ययन, ध्यान में रखिएगा, दोनों में गड़बड़ाइएगा नहीं फ्रेंड्स। आगे दिया गया है कि प्रकाश का अध्ययन, जो प्रकाश होते हैं उसका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, तो फोटोलॉजी कहलाता है, प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है, फोटोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि एक्स किरणों का अध्ययन किस में करते हैं। क्या, एक्स किरणें जो आती है, यानी कि सूर्य से जो है एक्स किरणें, उसका अध्ययन किस में करते हैं, तो रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी एक ऐसा जो है अध्ययन करने वाला उपकरण है जिसमें हम लोग एक्स किरणों का अध्ययन करते हैं। आगे दिएगा पशु रसायन का अध्ययन, जो पशु रसायन का अध्ययन होता है, यानी कि पशु से निकलने वाला रसायन होता है, उसका अध्ययन किस में करते हैं, तो जूकेमी कहलाता है। क्या, जूकेमी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि अंगूर का उत्पादन, हम लोग देखते होंगे कि दिन बहुत सारे हम लोग देखेंगे कि अंगूर जो होता है इस प्रकार से गुच्छे में लटके हुए रहते हैं, तो अंगूर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप लोग बताइए, तो अंगूर का अध्ययन जो है विटीकल्चर कहलाता है। क्या, विटीकल्चर। आगे दिया गया है केंचुआ का पालन, केंचुआ आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स, धान के खेतों में जो है इस प्रकार का इतना पतला केंचुआ रहता है, उसका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, तो वर्मी कल्चर। क्या, वर्मी कल्चर। आगे दिएगा फ्रेंड्स शैवालों का अध्ययन। क्या, शैवाल, तो शैवालों का अध्ययन जो है किस में हम लोग करते हैं, तो शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में हम लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स जीव कोशिका का अध्ययन किस में करते हैं, जीव कोशिका का अध्ययन किस में करते हैं, तो जीव कोशिका का अध्ययन हम लोग जो है साइटोलॉजी में करते हैं। साइटोलॉजी में किसका करते हैं, जीव कोशिका का अध्ययन, या कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है, जीव कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। आगे नेक्स्ट वन दिया गया फ्रेंड्स कि पुष्पों का अध्ययन, पुष्प यानी कि जो फूल होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है, एंथ्रोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा, एंथ्रोलॉजी क्या होता है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि फसली पादपों का अध्ययन, जो फसली पादप होते हैं यानी कि फसल उगाने वाले पादप, उसको जो है एग्रोनॉमी में अध्ययन करते हैं। किसमें, तो एग्रोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं, तो फसली पादपों का अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स।
आगे दिया गया सौंदर्य का अध्ययन, क्या सौंदर्य का अध्ययन जो हम लोग किसमें करते हैं, तो केलोलॉजी में, क्या केलोलॉजी में हम लोग जो है सौंदर्य का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, दिया गया हमारा समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन, क्या समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किसमें करते हैं, तो इसमें करते हैं कोस्मोलॉजी में, कोस्मोलॉजी में जो है हम लोग समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि शब्द तथा वाक्यों का अध्ययन, शब्द तथा वाक्यों का अध्ययन जो हम लोग किसमें करते हैं, तो शब्द या वाक्यों का अध्ययन कहलाता है सीमेंटिक्स में करते हैं, क्या सीमेंटिक्स कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड कि मृदा का अध्ययन, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मृदा का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में है हम लोग मिट्टी का अध्ययन करते हैं, पेडोलॉजी। आज का वीडियो यहीं तक फ्रेंड्स। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।